नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VRFS। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा है बवाल, जब से बिहार में नई शिक्षक नियमावली 2023 आई है और सरकार ने 1,78,000 शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार के कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तब से शिक्षक संघ आंदोलन पर उतरे हैं। लोगों में खासा गुस्सा है, जो अब खुल के नीतीश सरकार के विरोध में लोग सड़क पे आ रहे हैं। तब समझते हैं क्या है ये नई नियमावली और क्यों शिक्षक संघ भड़का हुआ है। सरकार के आंदोलन की आंच झेल रही है और इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नई नियमावली जो शिक्षक वैकेंसी के लिए आई है वो क्या है और मानना पड़ेगा सेवक। देखिए शिक्षक अभ्यर्थी आपको दिख रहे हैं, सारे लोग जो हैं उनके पास हम बात करने की कोशिश करेंगे। सब लोग बहुत ज्यादा गर्म है। बहुत चीज का था, 4 लाख सीटों का इंतजार था। माननीय नीतीश कुमार अहंकारी हो गए हैं। मैं इस अहंकार को सिरे से खारिज करता हूं। 4 लाख सीट था, आज 1,78,000 की बात चल रही है। और एग्जाम हम लोग कितना एग्जाम दे, कंफर्म कर ले कि अगर बीपीएससी अगर कंफर्म है, उसके बाद अगर पेपर लीक नहीं होगी तो बात हो। जो है 2019 से ही हम लोग 4 साल से जो है 3 बार एग्जाम दे चुके हैं। और उस टाइम था कि हम लोग को हाई स्कूल का जो था वो कॉम्पिटिशन बेस्ड एग्जाम था वो। पर अभी क्या हुआ कि इसको जब हम लोग दे चुके हैं, फिर बीपीएससी क्यों एग्जाम दें? बार बार एक ही चीज को आप कर रहे हैं। कोई वेतनमान नहीं मिले जा रहा है। हम लोग को ठगने का काम किया सरकार। ये नियमावली जो 23 लाई है, ये किसी को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। आप कैसा नियमावली ला दिए? चुनावी जुमला है, दूसरा कुछ नहीं है। ये आज जो कैबिनेट की जो मोहर लगी है, ये सिर्फ चुनाव के लिए है। चुनाव का झुंझुना थमाया गया हम लोग को और हम लोग इसका विरोध करेंगे। 80-90% फेल कर गया तो कहते हैं तुम रहोगे, तब तो हम स्थापित हो जाएंगे ना कि फेल वाले से बिहारी का बच्चा पढ़ता है। और आज जो क्वेश्चन होगा वो कौन होगा? और जिस 4 लाख लोगों को आप पहले ही एग्जाम नहीं लेते, आपने पॉलिसी बनाकर नियमावली बनाकर हाईकोर्ट में दे दिया। अब आप कर रहे हैं रिटर्न। 4 साल से आप दोहरा रहे हैं। हमारी उम्र कोलैप्स कर रही है। आज IAS को पुनः आप एग्जाम दिलाएंगे तो IAS पास करेगा? और क्वेश्चन कौन लाएगा? क्वेश्चन बनाएगा कौन? ये पदाधिकारी और कोचिंग माफिया। हर क्वेश्चन दे करके आप 90% TT BT STT को आपने फेल कर दीजिएगा। कहिएगा हम तो एग्जाम दिए थे, तुम तो फेल कर दिया, मैं क्या करूँगा? और हमको मार दीजिएगा। आज यह पॉलिसी इस वक्त जब आप नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तब यह लाना ये गलत तरीका है। तो जो नियोजित शिक्षक है और जो नए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, उन दोनों के वेतन में 5,000 से लेकर 13,000 तक अंतर है। तो एक ही विद्यालय में 2 तरह के शिक्षक होंगे। फिर ये जो शिक्षक के नियोजित शिक्षक हैं, इन नियोजित शिक्षकों से कहा जा रहा है कि अगर सरकारी कर्मी बनना तो आपको BPSC की परीक्षा देना पड़ेगा। तो इतने वर्षों तक जिन लोगों ने स्कूल में पढ़ाया, अब आप उनसे परीक्षा लेंगे, वो कोई परीक्षा की तैयारी तो कर नहीं रहे थे। और हाई स्कूल के जो शिक्षक है वो जो BEd भी थे, TT STT उन्होंने उत्तीर्ण किया था, अब उनको कहा जा रहा है कि परीक्षा लेने के लिए। तो और साथ ही साथ जो 4 वर्ष पूर्व 7वें चरण की जो STT TT की परीक्षा हुई थी और सरकार ने उनको आश्वासन दिया था, उन सभी लोगों को बहाल किया जाएगा। अब सरकार पीछे हट गई और फिर जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को मेरे करीब से नौकरी मिलेगी। तो 9 महीना तो बीत गया, एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली। और ये 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 11,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए बजट में भी आपको प्रावधान नहीं किया। तो ये देखिए लोगों को आप वीडियो में देख सकते हैं लोग कैसे विरोध कर रहे हैं इस नियम का, जो 2023 का नियमावली आई है शिक्षक बहाली के लिए। तो ये क्या है नियमावली, ये पहले समझ लेते हैं। नई नियमावली के तहत वरीयता के जरिए शिक्षक नहीं चुने जाएंगे। इसके लिए BPSC से आयोग की परीक्षा पास करनी होगी। पास कर जाने के बाद सिर्फ उनकी नियुक्ति होगी, जो बल्कि वो राज्य के कर्मचारी भी बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ प्रोसेस है। जैसे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षक अभ्यर्थियों को BEd MAd पास करना अनिवार्य है। आयोग के परीक्षा देने के लिए डिग्री के साथ साथ STET और CTET में पास होना भी जरूरी है। वहीं कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार परीक्षा दे सकेंगे। एक तो ये भी कारण है। दूसरा कि 2012 से पहले नियुक्त शिक्षक की जो दक्षता परीक्षा में पास होंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा जरूरी नहीं होगी। इस परीक्षा में मेरिट लिस्ट के हिसाब से अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की चॉइस पोस्टिंग मिलेगी।
अब जब टीचर राज्य के कर्मचारी बन जाएंगे तो उन्हें तबादले में और पोस्टिंग की सहूलियत मिलने लगेगी। शिक्षकों का वेतन को राज्य सरकार ही तय करेगी और बहाली के लिए ली जाने वाली परीक्षा का पैटर्न आयोग ही तय करेगा। इसमें शिक्षा विभाग अपनी सलाह दे सकता है। मामला जब स्टार्ट हुआ, जैसे सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के बैठक में शिक्षकों का वेतनमान और पदों की मंजूरी दे दी गई, तभी से ये पूरा बवाल मचा हुआ है। कैबिनेट ने 1,78,026 शिक्षकों को पदों का सृजन किया है। हालांकि पहले सरकार ने दावा किया था कि 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, फिर कैबिनेट ने 1,78,026 शिक्षकों के पदों का सृजन किया। इन पदों पर नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बिहार कैबिनेट के जो उपर सचिव हैं एस सिद्धार्थ के मुताबिक इस माह के अंत तक बीपीएससी से वैकेंसी आने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि 1,78,026 शिक्षकों का वेतन पर सालाना जो खर्च होगा सरकार का वो होगा 10,623 करोड़ 45 लाख रुपया खर्च होगा, ये जो बजट है। अब इन शिक्षकों के बहाली में सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षक होंगे और इसमें प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को 85,477 पद सृजित हुए हैं। वहीं मध्य विद्यालय के लिए 6 से 8 के लिए 17,145 और माध्यमिक विद्यालय जो होता है कक्षा 9 से 10 के लिए 33,186। वहीं अगर कक्षा 11 और 12 की बात करें तो 57,618 पद सृजित किए गए हैं। अब अलग अलग विषय के अलग अलग जो है, जैसे कि 11 से 12वीं में वाणिज्य संकाय के लिए 2916 पद हैं। बिजनेस स्टडी के लिए 13 से 28 सर्वाधिक पद शामिल हैं। वहीं कंप्यूटर के शिक्षक के लिए भी 83 से 95 है। अंग्रेजी भाषा के लिए 3467 है। विज्ञान के लिए 15,889 है। उर्दू के लिए भी 1684 है और संस्कृत के लिए 1031 पदों का सृजन किया गया है। अब नए नियमावली के तहत बहाल शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। शिक्षकों को भी सरकारी कर्मचारी के अनुसार मूल वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता, HRA, CTA, मेडिकल जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। और वहीं अगर वेतन की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का प्रति माह होगा 40,630 रुपये। वहीं 6 से 8 तक का होगा 45,130 रुपये और 9 से 10 क्लास स्टैंडर्ड के शिक्षकों के लिए होगा 49,630 और 11 से 12 के लिए 51,130 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और नई शिक्षा नियमावली के अनुसार TET, STET के पास अभ्यर्थी बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा नियोजित शिक्षक को भी परीक्षा उत्तीर्ण कर सरकारी शिक्षक बनने का मौका दिया गया है। अब ये इसी से पूरा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जो शिक्षक नियोजित थे 2006 से काम कर रहे थे, उनको भी अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा लेना है तो उनको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा। और ये करीब 15-17 साल से काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और ये आशा लगा के बैठे थे कि सरकार का अगर जो नया नियमावली आएगी उसके तहत इनको सरकारी दर्जा दिया जाएगा, जो कि हुआ नहीं। इसी के बाद सारा बवाल मचा है। तो आगे देख लेते हैं कि क्या है। बात होता है लालू प्रसाद के कार्यकाल से। उसके पहले भी अगर हम लोग जाते हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो एक समय था जब बिहार के स्कूलों में विद्वान शिक्षक कायदे से पढ़ाने के काम कर रहे थे। यह वही दौर था जब बिहार के सरकारी स्कूलों से पढ़े लिखे बच्चे IAS, IPS, IIT, एम्स की परीक्षा में थोक के भाव से पास हो रहे थे। फिर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने लगा। अध्ययन, अध्यापन और अनुशासन में शिक्षकों का इकबाल भी एक रोल था, जो स्थानांतरण के साथ ख़त्म हो गया। विद्वान शिक्षक रिटायर होते गए और उसके जगह क्या हो गया, एडहॉक व्यवस्था ले ली। टीचर नियोजित हुए। जगन्नाथ मिश्रा का जब सरकार था 1980 में, तब उन्होंने, जगन्नाथ मिश्रा ने मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने राज्य भर में कई निजी ट्रस्ट या कमेटी द्वारा संचालित स्कूलों का सरकारीकरण कर दिया था। तब सरकार ने बगैर कई परीक्षा के लिए 40,000 शिक्षकों को बतौर सरकारी कर्मचारी घोषित किया था। बिहार में मजबूत स्कूली शिक्षा का आखिरी दौर का सारा दामोदार इन्हीं के कंधे पर था और इनके कैडर के मननशील घोषित कर दिया गया। इस जो कैडर में जितने 40,000 शिक्षक बहाल हुए थे, ये बिना परीक्षा के इन्होंने बहाल किया था। फिर रिटायर होते गए, साथ साथ पढ़ाई का स्तर भी रिटायर होता गया। उसके बाद बिहार की जो एजुकेशन प्रक्रिया है, शिक्षा प्रक्रिया कैसे दिन पर दिन बिगड़ती गई, वो हमने सबने देखा है। इनकी भरपाई में कभी शिक्षा मित्र तो कभी नियोजित शिक्षकों का सहारा लिया गया। फिर लालू प्रसाद जी आए। लालू प्रसाद ने अपने कार्यकाल में 1500 रुपये महीना पर शिक्षा मित्र रखने की शुरुआत की। 2006 में जब नीतीश कुमार के सरकार ने इन सबको समायोजित किया तो बिना कोई परीक्षा लिए सबको पंचायत शिक्षक के तौर पर नौकरी दे दी।
अब 2006 से स्थानीय निकाय के जरिए शिक्षकों का नियोजन होने लगा। नई नियमावली की दिक्कत 2006 से स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को है, जो 17 साल से सेवा देने के बाद भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं पा सके हैं, और इसी से पूरा बवाल और आंदोलन मचा हुआ है। अब 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा वेतन और सरकारी सेवक का दर्जा पाने के लिए इनको बीपीएससी परीक्षा पास करने का कहा जा रहा है। इनके पास एक विकल्प है, वो वैसे बने रहना चाहते हैं तो परीक्षा ना दे, अगर तो उनको सरकारी दर्जा नहीं मिलेगा। अगर उनको नौकरी सरकारी दर्जा चाहिए तो नौकरी पर कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन सरकार उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देगी। उनकी पहचान नियोजन इकाई जैसी पंचायत, नगर निगम वगैरह से होगी। अब 17 साल सेवा के वरीयता दोनों खत्म होने की चिंता हो रही है इन शिक्षकों को। अब 2006 से नियोजित शिक्षकों की आपत्ति है कि उनकी 17 साल की सेवा है और वरीयता को इस तरह से अब 2006 से नियोजित शिक्षकों की आपत्ति है कि एक तो उनकी 17 साल की सेवा और वरीयता इस तरह भर्ती होने के बाद नई बहाली से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी, जब उसके पास शिक्षक बनने की सारी योग्यता पहले से है तभी उनको 2006 में नियोजित किया गया है, तो फिर उन्हें दोबारा परीक्षा क्यों देनी होगी? ये सवाल कर रहे हैं 17 साल से बिहार के स्कूल में पढ़ाई लिखाई का काम देख रहे शिक्षकों की योग्यता पर सरकार को भरोसा क्यों नहीं है? उन्हें क्यों बेरोजगार लोगों के साथ रोजगार के रेस में दौड़ाया जा रहा है? और ये कह रहे हैं कि ये सब हम परीक्षा नहीं देंगे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा लेने के लिए आंदोलन करेंगे। और यहीं से पूरा मामला, ये आंदोलन शुरू हुआ है। और शिक्षक संघ को रही बात, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव जो पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने कहा है कि 2 दशकों से स्कूल में पढ़ा लिखा रहे शिक्षकों की सरकारी कर्मचारी का दर्जा कुछ ज़्यादा वेतन का लोभ देकर बीपीएससी का परीक्षा पास करने के लिए कहना शिक्षा और शिक्षक दोनों के लिए अपमान है। तो इसके बाद ही सब ये कहानी शुरू होती है। और उसके बाद अभी जो चल रहा है आप देख ही रहे हैं। अब सरकार, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में, न नीतीश कुमार ने कहा है न कुछ नहीं। और 20 मई को सभी प्रमंडल मुख्यालय में प्रदर्शन से आंदोलन की शुरुआत होगी और दूसरे चरण में 22 मई से जिला मुख्यालयों पर धरना का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद जुलाई में विधानसभा सत्र के दौरान पटना में प्रदर्शन होगा। अभी तक ये प्रदर्शनकारियों और जो भी शिक्षक संघ के तरफ से ये रिपोर्ट आया, सरकार इसके बारे में अभी कुछ नहीं कर रही है। अब आगे क्या होगा? और दूसरी बात ये है कि अगर जो सरकार एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर जो टीचर बहाल होते हैं उनके साथ भी ये रहेगी कि वो 2 साल प्रोबेशनरी पीरियड पे रहेंगे। 2 साल उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही 1 साल का और एक्सटेंशन दिया जाएगा, तभी वो परमानेंट टीचर के रूप में दर्जा प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था पूरा अपडेट अभी तक का। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।